स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस YouTube चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अर्टिकाजुरेंस का इस्तेमाल किन किन बीमारी के इलाज में किया जाता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अर्टिकाजुरेंस जिसका प्रयोग आमतौर से गाउट यानी कि गठिया तथा और भी कई बीमारियों के इलाज में होता है। अब बात आती है कि गठिया आखिर होता क्यों है। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब ये जोड़ों में इकट्ठा होने लगता है, यानी कि जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है, जिसके वजह से कलाई, टखनों तथा घुटनों वगैरह में दर्द रहने लगता है। दरअसल हमारी जो किडनी होती है वह शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालते रहता है, लेकिन जब इसकी मात्रा ब्लड में बहुत ज़्यादा रहने लगता है तब किडनी इसे बाहर निकालता तो है, लेकिन कुछ न कुछ मिकदार शरीर के अंदर ही रहने लगता है तथा जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है और गठिया का कारण बन जाता है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर यूरिक एसिड बनता कैसे है और क्या क्या खाने पीने से इसके मिकदार में फ़र्क पड़ता है। दरअसल प्यूरिन के टूटने के परिणाम स्वरूप यूरिक एसिड बनता है, और अगर आप डाइट में रेड मीट का प्रयोग खाने में ज़्यादा करते हो तो इससे आपके शरीर में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अगर आपको गाउट है या किडनी में यूरिक एसिड का स्टोन है तो आपको अपने खान पान में लिमिट में ही रेड मीट का सेवन करना चाहिए, ताकि आपको गाउट या गठिया की परेशानी से निजात पाने में आपको मदद मिले। अगर बात करें यूरिक एसिड के नॉर्मल लेवल की तो फीमेल में इसकी मात्रा अराउंड 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तथा मेल में इसकी मात्रा अराउंड 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। हालांकि लैब तथा एज के अनुसार इसकी नॉर्मल वैल्यू थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। और अगर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा रहने लगता है तो इसके वजह से किडनी स्टोन भी हो सकता है। किडनी स्टोन के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन तथा सिस्टीन स्टोन। आमतौर से इन्हीं चारों तत्वों में से किसी एक की ज्यादती से किडनी स्टोन होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि वे कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका प्रयोग हाई यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दोस्तों होम्योपैथी में तो बहुत सी दवाइयां हैं जो कि हाई यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने में काम में लाई जाती है, लेकिन कुछ दवाइयां जो लक्षणों के हिसाब से आमतौर पर इंडिकेटेड होती है उनमें से एक है अर्टिकाजुरेंस। तो चलिए अर्टिकाजुरेंस के लक्षणों के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। अर्टिकाजुरेंस जिसका कॉमन नेम होता है एनुअल नेटल प्लांट या वार्षिक बिछुआ का पौधा। दोस्तों अराउंड 1st सेंचुरी की बात है कि एक ग्रीक फिजिशियन थे पेडिनियस डायोस्क्राइड्स, जिन्होंने सबसे पहले इस पौधे को मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पर वुंड्स, नोज ब्लीड तथा डिलेड मेंस्ट्रुएशन के केस में इस्तेमाल में लाया, और तभी से इसका प्रयोग कई तरह की बीमारियों से शिफा पाने के लिए होता आ रहा है। और होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रयोग कई बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ये दवाई गाउट यानी कि गठिया को दूर करती है, यानी यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करती है। यहाँ तक कि अगर यूरिक एसिड का स्टोन बन गया हो और उसका साइज छोटा हो तो अर्टिकाजुरेंस मदर टिंचर को 15-15 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करने से छोटे छोटे स्टोन यूरिन पास आउट करने के साथ साथ यूरिन के साथ ही बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग अर्टिकेरिया या हाइव्स यानी कि जलपित्ती या छपाकी से निजात पाने में भी काफ़ी मुफीद साबित होता है। इसके अलावा अगर शरीर का कोई हिस्सा जल गया हो तो उसके जलन को कम करने में तथा उसके बुरे प्रभाव को खत्म करने में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त एगलेक्टेसिया यानी कि दूध पिलाती औरतों में अगर दूध की मात्रा कम हो गई हो तो भी इसका प्रयोग काफ़ी मुफीद साबित होता है। हालांकि इसके लिए रेसिनस कॉम्युनिस का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यूटेराइन हेमरेज तथा जलन पैदा करने वाले ल्यूकोरिया के केस में भी इसका इस्तेमाल राहत बख्श होता है। इसके अलावा स्क्रोटम की खुजली तथा प्रोराटिस वल्वाई, स्किन में रेडनेस के साथ साथ इचिंग भी हो तथा गाउट के साथ साथ स्किन पर रैश निकलता हो या अर्टिकेरिया लाइक सिम्टम्स दिखते हों तो ये सभी इसके खास लक्षण हैं जिसके बेसिस पर आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि गाउट तथा ज्वाइंट्स पेन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, जैसे कि फॉर्मिका रूफा, कोलचिकम, एक्टिया स्पाइकाटा, बेंजोइक एसिड, लाइकोपोडियम, एसिड नाइट्रिक तथा लिडम्पाल। तो दोस्तों यही वजह है कि आपको किसी भी होम्योपैथिक दवाई का प्रयोग होम्योपैथिक डॉक्टर के सलाह के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि वही आपके लिए आपके लक्षणों के अनुसार सही मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। बाकी वीडियोस में जो भी दवाई बताई जाती है वे केवल और केवल आपके रुझान को होम्योपैथी के प्रति बढ़ाने के लिए बताई जाती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो ऑन सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन अर्टिकाजुरेंस। Hopefully this video will be helpful for you. Finally, I would like to say thank you for giving your precious time for watching my videos.